आगे बताओ ना। जब तुम नदी के पास पहुँचे फिर क्या हुआ? फिर क्या, नदी के पास पहुँचते ही हमने राक्षसों को देखा। सच? कितने राक्षस थे वहाँ? अरे वो दिखे ही नहीं, धुएं थे, धुआंधार कह लो। उन्हें भला कैसे गिन सकते थे? एक भी हो सकते हैं और अनेक भी। सच? सच? फिर तुम्हें भय तो बहुत लगा होगा ना? भय? और मुझे जो भय को भयभीत कर दे वो कुछ हूँ मैं। मायावी राक्षसों को देखते ही मैंने सोच लिया था अपने प्राण दे दूंगा, पर अपने भैया के प्राण को कोई संकट नहीं आने दूंगा। और मैंने बिना विलंब किए यूं बाण उठाया और हर आदमी पर अपने प्रहार का प्रकोप बरसाया। उस समय तो आंखों से आंसू निकल रहे थे और अब मुख से बड़े बड़े बोल उमड़ रहे हैं। महाराज, क्या समाचार लाए अंगद? हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम इस दुर्ग को चारों ओर से घेर सके महाराज। परंतु आप निश्चिंत रहे महाराज। मैंने प्रण लिया है उस चंद्रबाहु का वध करने का, जिसने बिना कारण आपकी किष्किंधा राज की पुत्री का अपहरण किया। अंगद, हमें शीघ्रता करनी होगी। इस किले को भेदना होगा हमें, इससे पहले कि इस किले से आक्रमण हो। लगता है राक्षस आक्रमण करने वाले हैं महाराज। सैनिकों, सज्ज हो जाओ। ये तो प्रभु श्री राम पधारे हैं। प्रभु, आप मेरी किष्किंधा की सहायता करने के लिए आए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, आपका मित्र आया है। जब ये नर विपदा में था तब वानर सहयोग में आए, तो अब ये नर पीछे कैसे हट सकता है मित्र? इस संसार की प्रत्येक नारी, चाहे वो माता हो, बहन हो, पुत्री हो या फिर पत्नी, प्रत्येक नारी सम्माननीय होती है। और फिर आपकी पुत्री मेरी भी पुत्री है मित्र। हमारी पुत्री का अपहरण करने का दुस्साहस जिसने किया है उसे दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, हनुमान, किष्किंधा की पुत्री का अपहरण करने वाला बचेगा नहीं। प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए। अवसर देना हमारा धर्म है। तुम दूत बनकर जाओ और चंद्रबाहु को चेतावनी दो। कहो कि उसके पापों का दंड देने स्वयं अयोध्यापति आए और यह अंतिम अवसर है
यदि उसे प्राण प्रिय है तो मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव की पुत्री तृणावती को सम्मान सहित लौटा दे। ये इस समाज, इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर युद्ध, हर शांति काल, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, हर भाव में सदा ही नारी को, उसके अस्तित्व को, उसके सम्मान को लक्ष्य बनाया जाता है। दुर्बल स्वयं को शक्तिमान घोषित करने के लिए सदा ही नारी को शोषित करता है, उसका अपहरण कर उसकी गरिमा का हनन करता है। मैंने लंका युद्ध के समय कहा था कि ये युद्ध केवल मेरा नहीं, ये युद्ध हम सबका है। हमें हमारी बहन, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी, हमारी माताओं के सम्मान के लिए लड़ना होगा। और आज ये युद्ध हम सब फिर से लड़ेंगे। संसार का हर पापी क्षमा का भागीदार है, किंतु नारी पर अत्याचार करने वाला अक्षम्य है। और चंद्रबाहु को भी उसके पाप का दंड हम अवश्य देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ कै कापे। जय जय हनुमान। कौन हो तुम? प्रभु श्री राम का दूत, उनका सेवक चंद्रबाहु से मिलने आया हूं। तुम मुझे उस तक ले चलोगे या मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं? आओ वानर, बोलो क्या संदेश लाए हो? चयन का विकल्प लाया हूं। इसे तुम संदेश समझो या फिर चेतावनी। ये तुम्हारे हाथ में है चंद्रबाहु। मेरे प्रभु श्री राम का आदेश है, या तो वानरराज सुग्रीव की पुत्री को तुम सम्मान सहित लौटा दो या फिर अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। सुना, मुझे स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाने का आदेश वो दे रहा है जिसने लोगों की बातें सुनकर स्वयं अपनी पत्नी के सम्मान को तार तार किया, उसे त्याग दिया। चंद्रबाहु, जो सत्य मैं आज जानता हूं, कल वो पूरा संसार भी जानेगा कि ये सब तुम्हारे पिता सहस्त्रमुख रावण का किया धरा है। साफ, दान, दंड, भेद। युद्ध को जीतने के लिए शत्रु को युक्ति लगाने का पूरा अधिकार है। उसका प्रयोग मेरे पिता ने भी किया, तुम भी करो। जाओ, मेरी पत्नी के विरुद्ध बातें फैलाओ। किसने रोका? मैं उसका सत्य जानता हूं। अब तुम ही बताओ, स्वयं को लोक अपवाद से बचाने के लिए जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, वो स्वार्थी है या फिर कायर? जिसने अपनी पत्नी को मरने के लिए वन में छोड़ दिया, उसको क्या अधिकार है कि वो किसी और की स्त्री या पुत्री को लौटाने का आदेश दे? दुष्ट, तूने मेरे भगवान को पापी कहा है। तू अवसर का नहीं, अंत का पात्र है।
कर ली मन की। अब जाओ और जाकर कह दो अपने राम से कि इस संसार में चंद्रबाहु को मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी ढाल मेरी पत्नी का पतिव्रत है, और जब तक वो मेरी रक्षा करती रहेगी तब तक मैं अमर रहूंगा। और पूछ जाके उस अयोध्या के राजा से, क्या उसकी पत्नी भी उसकी रक्षा करती है या केवल वन में छिपी रहती है? मित्र, मुझे ना राज चाहिए ना संसार, मुझे केवल मेरी पुत्री चाहिए मित्र, केवल मेरी पुत्री। सीते! 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 ये घाव तो केवल देह पर है सीते, मन और हृदय का घाव तो केवल आप ही नहीं आ रहे, मैं भी जानती हूँ। आपकी मन की अशांति का आभास है मुझे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसने समाज के कल्याण का प्रण उठाया हो, उसका मन शांत कैसे हो सकता है सीते? यही संचित कर्म है, हर किसी को काटना पड़ता है। समाज के कटाक्ष, संसार के उलाहने को सुनकर अपने कर्म को प्राथमिकता देना कितना कठिन है आर्य नहीं जानती। और आपके हर संघर्ष की विजय पर हर्ष भी है मुझे आज। त्याग से बड़ा इस संसार में कोई तप नहीं है सीते। मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन के हर कार्य में हम दोनों पूर्ण रूप से सफल होंगे। ऐसा क्या है यार
विचलित कर रहा है। कल भोर होते ही मैं भगवान वाल्मीकि का परामर्श लूंगी, वही मेरी उलझन को सुलझा सकते हैं। राम सिया राम सिया राम। प्रभु, चंद्रबाहु की पराजय उसकी पत्नी में छुपी है, क्योंकि उसका ढाल उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म है। प्रभु, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं कोई सूचना नहीं जुटा पाया। कल भोर होते ही हम युद्ध का शंखनाद करेंगे। हनुमान, तुम उसकी पत्नी के बारे में जानने का प्रयास करते रहो। हनुमान जी किस भेद की बात कर रहे हैं पिताश्री? क्या है चंद्रबाहु की मृत्यु का रहस्य? उसकी पत्नी कैसे उसकी रक्षा कर रही है? चंद्रबाहु ने ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या की गणेश, और इस तपस्या के फलस्वरूप उसे मिला एक वरदान। कैसा वरदान? वरदान ये था गणेश कि जब तक चंद्रबाहु की पतिव्रता पत्नी पद्मावती निरंतर ब्रह्मदेव के मंत्र का जाप करती रहेगी, तब तक चंद्रबाहु को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, एक और वरदान भी मिला चंद्रबाहु को। एक और वरदान? हाँ, चंद्रदेव ने अपने परम भक्त चंद्रबाहु को वरदान स्वरूप वर्धमान नामक भाला दी, जिसकी शक्ति यह है कि वो जिसे चाहे स्थिर कर सकता है। स्थिर करने की शक्ति? इसका काट क्या है पिताश्री? इसकी काट स्वयं मैं हूं गणेश। आप? देवी, जो मन वचन और कर्म से जुड़े होते हैं, जो जगत कल्याण के लिए त्याग करने को तत्पर होते हैं, वो भावों की डोर से सदा जुड़े होते हैं। मन कहता है कि मेरे श्री राम दुखी है, और इसी आभास की चिंता मुझे सता रही है। अब आप ही बताइए, मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। देवी, मैंने भगवान वाल्मीकि जी से इस समस्या की चर्चा की। उनकी इच्छा है कि आप इस चिंता से मुक्त होने के लिए फल्गु स्नान का व्रत रखिए। फाल्गु व्रत? हाँ देवी, तनिक कठिन व्रत है। बिना अन्न जल के फल्गु नदी में कुछ दिन खड़ी रहो और मंत्र जाप करें। आओ सीता, इस बार कोई भी बल तुम्हें मेरे छल से नहीं बचा सकता।